नमस्कार दोस्तों, मैं अजय कुमार लिटिल गुरु चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, बिहार दरोगा का प्रीवियस क्वेश्चन का भी जो सेट सीरीज चल रहा है, आज जो है 11 मार्च 2018 को जो सेकेंड शिफ्ट में हुआ था उसका क्वेश्चन लेके आए हैं। चलिए क्वेश्चन हम पूरा देखते हैं। दोस्तों, हम पूरा फुल डिस्कशन करने की कोशिश करते हैं, इसलिए वीडियो को पूरा देखिए और अपने फ्रेंड सर्किल में अधिक से अधिक शेयर कीजिए, उनको भी पता चल सके कि बिहार दरोगा में अब तक किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाके डाउनलोड कर सकते हैं, या आप टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं। उसमें जो ही हम पीडीएफ हमारे पास रहता है उसमें अपलोड करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 कर रहा है, छऊ बिहार के अतिरिक्त इस राज्य का भी लोक नृत्य है। तो छऊ जो है ये पश्चिम बंगाल का भी है। छऊ बिहार के अतिरिक्त पश्चिम बंगाल का भी लोक नृत्य है। छऊ उड़ीसा का भी है, झारखंड का भी है। छऊ नृत्य कहे जाए तो पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में, झारखंड के सरायकेला में, उड़ीसा के मयूरभंज में किया जाता है। वर्तमान राष्ट्रपति मयूरभंज के ही हैं, द्रौपदी मुर्मू। यूनेस्को की अमूर्त धरोहर की सूची में 2010 में छऊ को जोड़ा गया था। छऊ नृत्य जो है शास्त्रीय नृत्य का दर्जा प्राप्त कर चुकी है, भारत सरकार द्वारा दिया गया है। छऊ विदेशिया सोहराई ये बिहार झारखंड का बोला जाता है। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के लिए नीति निर्देशक तत्व करने वाले तत्वों को उल्लेखित करता है? तो भाग 4 में राज्य का नीति निर्देशक तत्व है। राज्य का नीति निर्देशक तत्व किस अनुच्छेद में 36 से 51 वर्णन किया गया है? और यह विचार आयरलैंड से लिया गया। आयरलैंड में राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, ये भी आयरलैंड से लिया गया है। राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल की व्यवस्था भी आयरलैंड से लिया गया है। राज्य का नीति निर्देशक तत्व लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना से संबंधित है। इसी को राज्य का नीति निर्देशक तत्व को ही केटी शाह ने बैंक की सुविधा अनुसार चेक है भजाने लायक ये बात कहा था। 42वां संशोधन 1976 के तहत संविधान में राज्य का नीति निर्देशक तत्व जोड़ा गया था। भाग 1 में भारत राज्यों का संघ है, जिसमें 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश है। भाग 2 में नागरिकता का वर्णन है। भाग 3 में मौलिक अधिकार का वर्णन है। भाग 4 में राज्य का नीति निर्देशक तत्व का वर्णन है। आगे है भारतीय संविधान के कौन सी अनुसूची में भाषा का उल्लेख है? तब जानते हैं 3 का बी हो जाएगा। भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। ऐसे मूल संविधान में 14 भाषा था। भाषा का पर भारत की राजभाषा हिंदी होगी, अनुच्छेद 343 में है। लिपि देवनागरी होगी। भारतीय संविधान की भाषा का वर्णन किस भाग में है? भाग 17 में है, अनुच्छेद 343 से 351 में है। भाषा मूल संविधान में 14 भाषा है। 15वीं भाषा के रूप में सिंधी को जोड़ा गया कब? 1967 में। किस संशोधन के तहत? 21वां संविधान संशोधन। जबकि 71वां संविधान से 1992 के तहत कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली जोड़ा गया। अब 92वां संविधान से 2003 के तहत बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली जोड़ा गया। बिहार का एकमात्र भाषा मैथिली को संविधान में जगह मिला है। आगे क्वेश्चन 4 नंबर है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कितने वर्ष तक भारत के राष्ट्रपति रहे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के लगभग 12 वर्षों तक राष्ट्रपति रहे। 3 बार राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने लिया। पहली बार 26 जनवरी 1950 को लिए, उसके बाद 10 मई 1952, उसके बाद 13 मई 1957 को लिए थे, और लगभग 12 वर्षों तक राष्ट्रपति के पद पर रहे। देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिसे देश रत्न के नाम से जाना जाता है। इनका जन्म 3 दिसंबर 1884 को सिवान के जीरादेई नामक स्थान पे था। इसने अपना शिक्षा कलकत्ता विश्वविद्यालय से शिक्षा ग्रहण किए थे। और आगे चलते हैं। 1917 में राजेंद्र प्रसाद गांधी जी के साथ चंपारण सत्याग्रह में भाग लिए थे 1917 में। तो राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा 12 वर्ष, ऑप्शन सी हो जाएगा, 4 का सी। चलिए आगे देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन कहते हैं, सर्वप्रथम भारतीय अभिनेत्री कौन थी? सर्वप्रथम भारतीय अभिनेत्री देविका रानी रोडिक थी, जिसे दादा साहब फाल्के अवार्ड 1969 में दिया गया था। दादा साहब फाल्के अवार्ड भारत में फिल्म जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार है, जबकि विश्व में फिल्म जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार ऑस्कर अवार्ड है, जो 1929 से दिया जाता है। दादा साहब फाल्के 1969 से दिया जाता है। भारत की प्रथम फिल्म अगर कहा जाए तो प्रथम फीचर फिल्म कहेंगे तो राजा हरिश्चंद्र, जो 1913 में रिलीज हुई थी, या भारत की प्रथम मुख्य फिल्म कहेंगे राजा हरिश्चंद्र। दूसरा क्वेश्चन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो सी डी देशमुख, ऑप्शन ए हो जाएगा।
भारतीय रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर सीडी देशमुख थे, प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल, डायरेक्ट पहले गवर्नर कहेंगे तो ओसबोर्न स्मिथ जो ब्रिटिश थे, ओसबोर्न स्मिथ। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को किया गया, जबकि आरबीआई की राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को किया गया था। आरबीआई के वर्तमान गवर्नर शक्तिकांत दास जो क्रम में 25वें हैं। आरबीआई जो है बैंकों का नोट जारी, करेंसी नोट निर्गमन करती है, सरकारी बैंकर का काम करती है, बैंकों का बैंक भी कहा जाता है, सभी बैंकों पर नियंत्रण रखती है। आगे 7 नंबर, वह विद्यार्थी जिसने रुपया का डिजाइन तैयार किया वह कहाँ से पढ़ा था? आईआईटी बम्बई से। डिजाइन कौन तैयार किया? डी उदय कुमार, जो इंग्लिश हिंदी का रॉ का प्रयोग किया गया। मान्यता कब मिला? 15 जून 2010 को। भारतीय हमारे नोट के पीछे में कुल 17 भाषाओं का, नोट में कुल 17 भाषा, पीछे में कुल 15 भाषा का प्रयोग किया गया। पहली निर्गमित नोट 1 रुपया का 1949 में चलन में आया था, जिसमें सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ का छाप था। सभी नोटों में गांधी जी का चित्र 1996 से आना प्रारंभ हो गया। 1 रुपये के नोट पर अगर कहा जाए तो हस्ताक्षर वित्त मंत्रालय के 20 सचिव का होता है। 1 रुपये के नोट का सिक्का निर्गमन वित्त मंत्रालय करता है। चलिए आगे है, तो इसका 7 का बी हो जाएगा। 8 नंबर है, कार्बन कर घोषित, कार्बन पे टैक्स लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन है? स्वीडन है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। विश्व में प्रथम देश फिनलैंड, जो कार्बन टैक्स 1990 में लागू किया गया था। कार्बन टैक्स 1991 में स्वीडन और ब्रिटेन में लागू हुआ था। कार्बन टैक्स लागू करने का प्रस्ताव डीजी विल्सन ने दिया था 1973 में। न्यूजीलैंड विश्व का प्रथम देश है जो वैश्विक तापमान निपटने के लिए कार्बन टैक्स लगाया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कीवी न्यूजीलैंड की राष्ट्रीय पक्षी कीवी है, ऑप्शन सी हो जाएगा, 9 का सी हो जाएगा। न्यूजीलैंड की राष्ट्रीय पक्षी का नाम कीवी है। कीवी पक्षी ना उड़ सकने वाली पक्षियों में सबसे छोटी पक्षी जो हमिंग बर्ड होती है, कीवी ना उड़ने में सबसे छोटी पक्षी है। यह न्यूजीलैंड में पाई जाती है। न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पक्षी कीवी है। आगे है 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ब्राजील की मुद्रा, ब्राजील के बजाय ब्राजीलिया का रियल होता है, रियल है, ऑप्शन बी ही मार देते हैं, रियल होता है। आगे है, खाना पकाने का तेल वनस्पति घी में किस प्रकार का द्वारा 11 नंबर, शहद की मक्खी का विष होता है। विष क्या है? एक तरह से प्रोटीन है। विष क्या है? एक तरह से प्रोटीन है। शहद की मक्खी विष एप्टीटॉक्सिन्स है जो साइटोटॉक्सिन होमोटॉक्सिन प्रभाव उत्पन्न करती है। मधुमक्खी के डंक में फॉर्मिक एसिड रहता है जिसे मैथनोइक एसिड भी कहते हैं। शहद का मुख्य घटक फ्रुक्टोज होता है जिसे सबसे मीठा शुगर, स्वीटेस्ट शुगर फ्रुक्टोज को कहा जाता है। फॉर्मिक अम्ल से गठिया रोग की दवा बनाई जाती है। फॉर्मिक अम्ल से गठिया रोग की दवा बनाई जाती है। शहद के मक्खी एक विशेष प्रकार के नृत्य द्वारा गमन करते हैं और नृत्य द्वारा पता लगाते हैं, और मक्खी जो है गमन की खोज, मक्खी जो डंक गमन की खोज वान के द्वारा, मक्खी के गमन की खोज वान के द्वारा किया गया। आगे, खाना पकाने में तेल वनस्पति घी में किस प्रकार के द्वारा बदल जाता है? ये तो हो जाएगा हाइड्रोजनीकरण विधि, ऑप्शन सी हो जाएगा। स्वर्णिम क्रांति किससे संबंधित है? स्वर्णिम क्रांति जो है उद्यान से कृषि से संबंधित, ऑप्शन बी हो जाएगा। जबकि रेशम कीट पालन कहेंगे तो एपीकल्चर, मधुमक्खी पालन एपीकल्चर, रेशम कीट पालन सेरीकल्चर हो जाएगा। पुष्प का अध्ययन एंथोलॉजी हो जाएगा। फूल का अध्ययन पुष्प का फल का पोमोलॉजी, पुष्प का एंथोलॉजी, ठीक है। पीली क्रांति का संबंध तिलहन से है, नीली क्रांति मत्स्य से है, स्वर्ण रेशा क्रांति जूट से है, रजत क्रांति अंडा से है, गुलाबी क्रांति झींगा मछली से, गोल क्रांति आलू उत्पादन से है। भारत, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर, निम्नलिखित कौन भारत आने वाला पहला अंग्रेज जहाज कौन था? रेड ड्रैगन, ऑप्शन सी हो जाएगा। भारत आने वाला पहला अंग्रेज जहाज रेड ड्रैगन था। भारत में हेक्टर जहाज सर्वप्रथम कैप्टन हॉकिंस आया था गुजरात की तट पर 1608 में, हेक्टर जहाज से आया था। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से, राजपुताना जहाज से। चार्ल्स डार्विन ने पूरे विश्व का भ्रमण बीगल जहाज से किया।
आगे है, भारत में सिक्का जारी करने के लिए कौन प्राधिकृत है? तो वित्त मंत्रालय, ऑप्शन बी हो जाएगा। भारत में सिक्का जो है वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है, निकाला जाता है। 1 रुपये के नोट पर केंद्रीय वित्त सचिव का हस्ताक्षर होता है। पहली निर्मित नोट 1 रुपया का था जो 1949 में चलन में आया था, जिस सारनाथ इसी असम का चित्र भी है पीछे। भारत में 4 टकसालें भी हैं। मुंबई सबसे प्राचीन टकसाल है जिसकी स्थापना 1830 में। उसके बाद हैदराबाद 1903 में है, कोलकाता 1950 में है, सबसे बाद में नोएडा 1989 में है। अब आगे चलते हैं। कहता है गंगा की सहायक नदियों में जो नीचे वर्णित है वो उत्तर की ओर बहती है, तो सोन नदी हो जाएगा। ऑप्शन सी, 16 का सी हो जाएगा। गंगा की सहायक नदी सोन उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। सोन नदी अमरकंटक की पहाड़ी से निकलकर उत्तर दिशा में प्रवाहित होते हुए पटना के मनेर के समीप मिल जाती है। सोन नदी मध्य प्रदेश से निकलकर उत्तर प्रदेश, झारखंड और बिहार में प्रवाहित होते हुए रिहंद और उत्तरी कोयन इसकी प्रमुख सहायक नदी है। सोन नदी बिहार झारखंड के सीमा निर्धारण करते हुए मनेर के निकट गांव में मिल जाती है। कोसी नदी नेपाल से निकलकर बिहार के सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, पूर्णिया आदि में प्रवाहित होते हुए कुर्सेला के निकट गंगा में, कोसी नदी कुर्सेला के निकट जो है गंगा में मिल जाती है। कोसी नदी कुर्सेला के निकट गंगा में मिल जाती है। और उसके बाद है कि गंडक नदी बिहार के पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली प्रवाहित होती है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपना पद त्यागपत्र किसको देंगे? तो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देगा। ऑप्शन बी हो जाएगा। 17 का बी। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश त्यागपत्र राष्ट्रपति को शपथ ग्रहण, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का शपथ ग्रहण कौन करवाएगा? तो राष्ट्रपति करवाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर निम्नलिखित सूर्योदय सबसे पहले कहाँ होता है? तो सबसे पहले जापान में होता है, जापान के टोक्यो शहर में। ऑप्शन डी हो जाएगा। उगते हुए सूर्य का देश टोक्यो जापान को कहता है। डूबते हुए ब्रिटेन को मध्यरात्रि का नॉर्वे कहा जाता है। जापान का जापानी भाषा में निप्पन कहा जाता है। जापान एशिया महाद्वीप के पूर्वी तट के निकट प्रशांत महासागर के चाप की आकृति में अवस्थित है। जापान 4 बड़े आकार द्वीप पर उत्तर से दक्षिण क्रमशः सजा हुआ है। एगो होन्शु द्वीप है, शिकोको द्वीप, क्यूशो द्वीप, होक्काइडो द्वीप। जापान के 4 बड़े आकार के द्वीपों में सबसे बड़ा द्वीप होन्शु द्वीप है। नगोया को जापान का डेट्राइट नगोया को कहा जाता है। जापान का ब्रेड फोर्ट जो है यह ओसाका को कहा जाता है। अंपायर सिटी न्यूयॉर्क में स्थित है। सुकुमार फूलों का देश जापान को माना जाता है। पूर्व का ग्रेट ब्रिटेन जापान को कहा जाता है। आगे है कि मशहूर पेंटिंग हंस दमयंती के चित्रकार कौन है? तो राजा रवि वर्मा है। राजा रवि वर्मा मशहूर पेंटर है जिसका रचना हंस दमयंती 1899 में भारतीय मलयालम चित्रकार ये सब पहुंचेंगे। चित्रकारी में एक हंस और दमयंती को दर्शाया गया जो महाभारत की वन पर्वत से लिया गया पौराणिक चरित्र है। त्रावणकोर राजघराने से संबंधित रवि वर्मा का जन्म इसी रियासत में हुआ था। आगे है निम्नलिखित में पुस्तकों में पुस्तक फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित किया गया। तो फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा लिखा गया पुस्तक है, फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा लिखा गया पुस्तक है मैला आंचल। किसने लिखा? फणीश्वर नाथ रेणु ने लिखा था। धर्मवीर भारती भी उन्हीं का था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित पुस्तकों में कौन सी पुस्तक इसका हो जाएगा मैला आंचल। ऑप्शन सी। निर्वाचन आयुक्त को पद से हटा सकता है, तो जब भी हटाएगा तो केंद्र, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। 21 का डी हो जाएगा। निर्वाचन आयोग का वर्णन भाग 15 में अनुच्छेद 324 से 329 में किया गया है। निर्वाचन आयोग का गठन 25 जनवरी 1950 को किया गया। इसलिए 25 जनवरी को मतदाता दिवस भी मनाया जाता है। आगे है कैगा परमाणु संयंत्र कर्नाटक में, नरोरा उत्तर प्रदेश में, काकरापारा जो गुजरात में है, कुंडलकुलम तमिलनाडु में है। तो इसका आंसर हो जाएगा कर्नाटक, मतलब 1 का 1
2 का तो इसका आंसर मिलान करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा ए। कर्नाटक का कहेगा कर्नाटक, उत्तर प्रदेश नरोरा हो गया, और कुंडनकुलम तमिलनाडु हो गया, बच गया काकरापारा गुजरात में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 23 नंबर का, राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित कौन सा कथन सही नहीं है? मतलब राज्यसभा के संदर्भ में कौन सा कथन गलत ये कह रहा है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा। राज्यसभा गठन 1952 हुआ था, 1958 में हुआ था, और सब ठीक है। टाइगर वुड्स के नाम से किसे जाना जाता है? गोल्फ को टाइगर वुड्स कहा जाता है। टाइगर वुड्स जो है गोल्फ का खिलाड़ी टाइगर वुड्स के नाम से जाना जाता है। आगे है, हाल ही में ब्राजील में नवजात शिशुओं में माइक्रोसेफली या लघु शीर्षता के लक्षण मिले हैं, इसका कारण क्या है? तो इसका मात्र कारण है जीका वायरस। मात्र इसका कारण क्या है? जीका वायरस। जीका वायरस का कारण होता है। ऑप्शन ए जीका वायरस। आगे है कि रेड क्रॉस फ्लैग का प्रतीक कैसा है? तो सफ़ेद रंग की पृष्ठभूमि पर लाल को क्रॉस है। 26 का बी हो जाएगा। आगे है, तो इसका 26 का आपका आंसर हो जाएगा बी। सफ़ेद रंग की पृष्ठभूमि पर लाल क्रॉस। रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया जाता है। रेड क्रॉस की स्थापना 8 मई 1863 को हेनरी डुनान के दिया गया। इसको 3 बार नोबेल पुरस्कार 1917, 1944, 1963, 1917, 1944, 1963। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आगे है कि ब्रह्मोस मुख्य रूप से क्या है? तो ब्रह्मोस मल्टी टैलेंटेड है। तो ब्रह्मोस अगर कहा जाए मुख्य रूप से, तो ब्रह्मोस जो है मुख्य रूप से एक जहाज विरोधी मिसाइल है। ब्रह्मोस भारत और रूस के सहयोग से बना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। पीएच संक्षिप्त पीएच को पावर ऑफ अल्कोहल या पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन भी कहते हैं। समय के साथ वेग में परिवर्तन की दर को भी परिभाषित किया है। तो समान इसका आंसर हो जाएगा। एक मिनट देख लेते हैं, हाँ देखना है। तो समय के साथ वेग में परिवर्तन की दर को हम लोग त्वरण कहेंगे। तो 29 का डी हो जाएगा। 29 का डी। त्वरण एक सदिश राशि है, गति बल सदिश राशि है, कार्य अदिश राशि है। निम्नलिखित में से कौन रोग जीवाणु के कारण होता है? जीवाणु के कारण कौन सा रोग होता है, इसके बारे में पूछ रहा है। जीवाणु कारण क्षय रोग होता है, जिसको टीबी रोग कहते हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा जीवाणु के कारण। माइकोबैक्टीरियाई ट्यूबर के कारण होता है, क्लोसिस नामक जीवाणु के कारण। उसके बाद है कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोला पेय में कौन सी औषधि पाया जाता है? कैफीन पाया जाता है। चाय में थीन रहता है। कोयला पेय में कौन सा औषधि पाया जाता है? ऑप्शन डी हो जाएगा कैफीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पर रहित कीवी, उड़ान रहित पक्षी सिल्वर फिश, अंग रहित रंग रेंगने वाला मछली, उसके बाद अंग रहित पशु जो है, अंग रहित अगर हम लोग पशु की बात करें तो हो जाएगा मछली। तो इसका आंसर हो जाएगा 2143। 2143। तो इसका आंसर हो जाएगा 32 का बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि दुधारू पशुओं में कैल्शियम की कमी से कौन सा रोग होता है? तो मिल्क फीवर हो जाता है। ऑप्शन ये हो जाएगा मिल्क फीवर। अब सूची में लाने के लिए कह रहा है। 34 नंबर में देखना है। कह रहा है एड्रेनलिन क्या है? गुस्सा के लिए है। एस्ट्रोजन महिला हार्मोन है। इंसुलिन ग्लूकोज को नियंत्रित करता है। और फेरामोन्स जो है गंध ग्रहण शक्ति में माध्यम करता है। 1342। 1342। 1342। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है कि 35 नंबर, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड
पाइथोन मेलूरस। इसका आंसर कह रहा है क्या होगा, तो इसका आंसर ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का हो जाएगा आर्डियोटिस निगरिसेप्स। उसके बाद है इंडियन रॉक पाइथन, पाइथन मेलूरस। उसके बाद एशियाटिक हाथी, तो एलिफांसो इंडिका हो गया। स्लॉथ बियर, मेलूरस उर्सिनस, ये सब था। तो इसका आंसर हो जाएगा 2143, 2143 ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राचीन राज्य अवंती की राजधानी उज्जैन है। प्राचीन राज्य अवंती की राजधानी उज्जैन है। आगे है मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि वृद्धि हार्मोन करती, पीयूष ग्रंथि वृद्धि हार्मोन करेगा। आगे वास्को डी गामा भारत कब आए, 3 बार आए, 1498, 1502 में, 1524 में। ऑप्शन ए हो जाएगा 17 मई 1498, ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे है चाणक्य को इस नाम से जानते हैं, विष्णुगुप्त के नाम से जानते हैं। उसके बाद है चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री एवं सलाहकार भी थे। पृथ्वी की सतह का कितना भाग समुद्र तल से ऊपर है, तो उत्तर 29% हो जाएगा, तो 40 का डी, 40 का डी। पृथ्वी की सतह का 29% भाग समुद्र तल से प्राप्त है। आगे चलते हैं, इसका आंसर क्या होगा। उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 40 नंबर का आंसर हो जाएगा 35%, सॉरी 35 29%, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी ढंग से मिलाया गया, मतलब ढंग से कौन सी है जो मिलाए गए हैं उसके बारे में करा है। नीमो रूपांतरित सही ढंग से मिलाया गया है। आग्नेय चट्टानों के रूपांतर से बनी सेल है। ग्रेनाइट का निस है। बेसाल्ट का एम्फीबोलाइट्स है। बेसाल्ट उसके बाद बेसाल्ट जो है सीस्ट हो गया, बेसाल्ट एम्फीबोलाइट हो गया, ग्रेफाइट नीस हो गया, ग्रेबो सरपंटाइन हो गया, फाइलाइट सिस्ट हो गया, स्लेट फाइलाइट है। आग्नेय चट्टान मैग्मा तथा लावा से बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कालाहरी रेगिस्तान कहाँ स्थित है। कालाहरी रेगिस्तान जो है कहाँ स्थित है, तो कालाहरी रेगिस्तान दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। ऑप्शन दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन भी हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीका हो जाएगा। कालाहरी मरुस्थल बोत्सवाना, नामीबिया, दक्षिण अफ्रीका के क्षेत्र में काला मरुस्थल जो है बोत्सवाना, नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका काला रंग पाए जाते हैं। उसके बाद हम लोग आते हैं अटाकामा मरुस्थल कहाँ है, चिली में है। आगे निम्न इनमें से एक प्रथम विश्वविद्यालय स्थापित किया। इन ऑप्शनों में से प्रथम विश्वविद्यालय बम्बई हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा 1857 के समय। उसके बाद योजना किस सूची का विषय है, योजना समवर्ती सूची का विषय। यह विचार समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। समवर्ती सूची का विचार कहाँ से लिया गया है, तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। और संघ सूची राज्य सूची कनाडा से लिया गया है। अब सूची तो केंद्र के पास होगी। कृषि जो है यह राज्य सूची का विषय है। आगे है कि राष्ट्रीय विकास परिषद है एक राजनीतिक संस्थान, सार्वजनिक संस्थान, गैर सार्वजनिक संस्थान, गैर राजनीतिक संस्थान। तो इसका आंसर हो जाएगा कि राष्ट्रीय विकास परिषद का स्थापना 6 अगस्त 1952 किया गया। मुख्यालय नई दिल्ली है। केंद्र सरकार के एक शासकीय आदेश के रूप में कार्य करती है। राष्ट्रीय विकास परिषद का संविधानोत्तर निकाय है। यह संविधान है और न ही संवैधिक। राष्ट्रीय विकास परिषद के गठन में निम्नलिखित योगदान थे। योजना निर्माण एवं क्रियान्वयन करना, योजनाओं के समर्थन में राष्ट्र के संसाधनों एवं प्रयासों को गतिशील करना, ये सब काम है राष्ट्रीय विकास परिषद। इसका हो जाएगा 45 का राष्ट्रीय विकास परिषद गैर सांवैधिक संस्थान है, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन
कि केचुआ मतलब केचुआ हो गया, अनुक्रमण हो गया, परितंत्र सेवा, जनसंख्या वृद्धि हो गया। तो 46 का आपका दिया हुआ है कि केचुआ जो है अपरदकारी है, अनुक्रम अग्रह जाति है, उसके बाद परितंत्र सेवा परागण है, जनसंख्या वृद्धि जन्म दर है, केचुआ को किसान का मित्र भी कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 2143, 2143 ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे है धारा प्रवाह वाले चालक के चारों ओर किस प्रकार का क्षेत्र उत्पन्न होता है। धारा जो गाड़ी वगैरह चलाता है, तो धारा प्रवाह वाले चालक के चारों ओर किस प्रकार का क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो यह हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र, ऑप्शन बी हो जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे देखते हैं, आगे है 48 नंबर। यदि एक अर्थव्यवस्था में एक बिंदु पर समय व्यवस्था है जहां निवेश और बचत की योजना बराबर है तो सरकार का व्यय होगा। तो इसमें क्या कह रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा सरकार की आय के बराबर, ऑप्शन बी हो जाएगा। 48 का बी हो जाएगा। 49 नंबर। निम्नलिखित में से किस संगठन ने अपनी पहली बार आवश्यकता निम्नलिखित में से किस संगठन में अपनी पहली आवश्यकता नैदानिक सूची प्रकाशित की गई है। तो इसका आंसर हो जाएगा विश्व स्वास्थ्य, WHO, विश्व स्वास्थ्य संगठन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है मानव प्रजनन में निषेचन आरंभ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला पदार्थ फर्टिलिजिन का स्रावन कहाँ से होता है। तो ऑप्शन सी इसका हो जाएगा परिपक्व अंड हो जाएगा। 50 का सी हो जाएगा, फर्टिलिजिन का स्रावन हुआ। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी परिपक्व अंडा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है सूचना का अधिकार भारत में निम्नलिखित में से किस एक को छोड़कर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश क्षेत्र में प्रयुक्त किया जाता है। तो इसका आंसर सूचना का अधिकार में अगर कहा जाए तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर। ऑप्शन सी हो जाएगा जम्मू कश्मीर। तो ऑप्शन सूचना का अधिकार भारत में निम्नलिखित में से किस एक को छोड़कर सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश क्षेत्र में प्रयुक्त किए जाते हैं। तो जम्मू कश्मीर उस समय किया जाता था, अभी तो सब जगह हो रहा है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे है जीवों के द्विनाम पद्धति को दो घटक दिया गया, एक जाति का नाम, एक जाति विशेष, कुल का नाम और जाति विशेष। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बी वंश का नाम और जाति विशेष, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए 53 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो अपना पहला मौर्य मिशन भेजने वाला इसका क्या नाम था। तो 53 का सी हो जाएगा 53 का सी हो जाएगा आदित्य L1, ऑप्शन सी। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना 1969 को किया गया था। उसके बाद है कि मानव शरीर में पेशियों में हड्डी से जोड़ने वाले संरचना को मांस को हड्डी से जोड़ते हुए टेंडन कहेंगे, ऑप्शन ए हो जाएगा। 54 का ए हो जाएगा टेंडन। उसके बाद है कि किसमें केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती है। किसमें केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती है। तो मोनेरा में केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। कवक का अध्ययन माइकोलॉजी, शैवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 56 नंबर क्वेश्चन है सामाजिक विकास की प्रक्रियाएं प्राथमिक रूप से डैश के लिए एक से उद्देश्य की ओर निर्देशित करता है। तो 56 का आंसर आपका हो जाएगा ए गरीबी और भुखमरी का निवारण। 18वीं शताब्दी में किस देश ने जर्मनी पर शासन किया था। 18वीं शताब्दी में, तो इसका हो जाएगा ऑस्ट्रिया किया था, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए 58 नंबर क्वेश्चन देखते हैं।
भारत के दोनों सदन लोकसभा और राज्यसभा में कोरम के लिए कुल सदस्यों की संख्या तो 1/10 होना चाहिए कोरम व्यवस्था। ऑप्शन बी। सीट में कहेंगे तो लोकसभा में 55 को, राज्यसभा में 25 को होना चाहिए। 59 नंबर क्वेश्चन देखना है। साप्ताहिक चार्ली हेब्डो कहाँ से प्रकाशित किया जाता था? 59 नंबर क्वेश्चन बताना है। साप्ताहिक चार्ली हेब्डो पत्रिका हुआ करती थी तो कहाँ से प्रकाशन होती थी? यह जो प्रकाशन स्थल कहा जाए तो यह पेरिस से हुआ करता था। ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे 61 नंबर H1N1 किसके द्वारा ये H1N1 वायरस है तो ये ऑप्शन हो जाएगा विषाणु। H1N1 के वायरस स्वाइन फ्लू के वायरस का नाम H1N1 है, बर्ड फ्लू का H5N1 है, H5N1 है। आगे है 61 में, यहाँ एक प्रसिद्ध साहित्यकार समारोह प्रतिवर्ष आयोजन किया जाता है। यहाँ एक प्रसिद्ध साहित्यिक समारोह प्रतिवर्ष आयोजन किया जाता है तो इसका आंसर दिया है जयपुर हो जाएगा। साहित्यिक क्षेत्र जयपुर, ऑप्शन ए हो जाएगा। 61 का ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 62 नंबर, चक्रण क्वांटम संख्या के कितने मानव संभव हो सकते हैं? चक्रण क्वांटम संख्या के कितने मानव संभव हो सकते हैं? तो चक्रण क्वांटम संख्या के 2 मान संभव हो सकते हैं तो ऑप्शन ए हो जाएगा 2। एक धातु में फास्फेट का सूत्र MHPO4 है, इसके क्लोराइड का सूत्र क्या होगा? तो इसके क्लोराइड का सूत्र हो जाएगा MCl2, ऑप्शन सी। 63 का सी, MCl2। 64 में किसमें sp संकलन कार्बन होते हैं? sp संकलन कार्बन जो होता है सी हो जाएगा, C2H2 होता है। C2H2 sp संकलित कार्बन होते हैं। एल्केन में sp3 संकलित कार्बन होता है, जबकि एल्केन में sp2 होता है। एल्केन में sp संकलित कार्बन होते हैं। आगे है H हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पर काम करता है, परमाणु में नाभिकीय विखंडन पर। ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे है इसका ऑक्सीकरण संख्या सदैव 1 होता है। निम्न में से कौन सा ऑप्शन जिसका जो है सदैव मतलब इसका ऑक्सीजन अंक सदैव 1 होता हो, किसका, ये पूछा जा रहा है। तो 66 का हो जाएगा 1 F मतलब फेरस, लोहा। 67 नंबर, बिहार में पहली कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ? बांकीपुर पटना 1912 में हुआ था। भारतीय औद्योगिक निवेश विकास बैंक, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना कब किया गया? तो 68 का सी हो जाएगा। 68 का सी, कोलकाता। भारतीय औद्योगिक निवेश विकास मुख्यालय कोलकाता, ऑप्शन सी हो जाएगा। 68 का सी हो जाएगा। स्थापना 1971 में किया गया, मुख्यालय नई दिल्ली में होगा। एशियाई जो है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक का स्थापना कहाँ हुआ? तो भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक की मुख्यालय जो है यह क्या हो जाएगा? 68 का सी हो जाएगा, कलकत्ता। भारत का सिलिकॉन वैली बंगलौर को कहा जाता है। नवाबों का शहर लखनऊ कहा जाता है। सपनों का शहर मुंबई कहा जाता है। 1857-1859 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम पुस्तक किसने लिखा? S.N. सेन के द्वारा लिखा गया। S.N. सेन, B.D. सावरकर, विपिन चंद्र पाल, R.C. मजुमदार, कार्ल मार्क्स और A.P. एंगस। R.C. मजुमदार, B.D. सावरकर, विपिन चंद्र, कार्ल मार्क्स और F. एंगल्स। तो इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, B.D. सावरकर। 70 में, पाइका नृत्य भारत के किस राज्य से संबंधित है? पाइका नृत्य भारत के किस राज्य में है? तो पाइका नृत्य अगर कहा जाए तो ये हो जाएगा बिहार में, ऑप्शन ए हो जाएगा, बिहार में। पाइका नृत्य जो है बिहार हो जाएगा। 70 का ये हो जाएगा। 71 का है इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। राजेंद्र प्रसाद लगातार 3 बार शपथ ग्रहण लिए और 12 वर्षों तक पद पर बने रहे। अब तक का सबसे लंबा रिकॉर्ड है। आगे देखते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी हो जाएगा। मिशन इंद्रधनुष कहाँ से प्रारंभ हुआ?
मिशन इंद्रधनुष कहाँ से प्रारंभ हुआ? मिशन इंद्रधनुष है बाणनगर गुजरात से प्रारंभ हुआ। उसके बाद है कि मिशन इंद्रधनुष जो है, मिशन इंद्रधनुष जो है बाणनगर गुजरात में आरंभ किया गया था। भारत सरकार के स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय ने 25 दिसंबर 2004 को मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत की थी। मिशन इंद्रधनुष का सबसे रोगों के टीकाकरण से है इंद्रधनुष। आगे क्वेश्चन है विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन 73 का बी हो जाएगा। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई 1989 से प्रारंभ हुआ है। आगे है भारत में, चलिए आगे देखते हैं। 74 नंबर, निम्नलिखित में से किसका उपयोग लेड पेंसिल बनाने में किया जाता है? तो ग्रेफाइट हो जाएगा। परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में ग्रेफाइट और भारी जल का प्रयोग होता है। किस कंपनी को महारत्न कंपनी का दर्जा नहीं मिला है? किस कंपनी को महारत्न कंपनी का दर्जा नहीं मिला है? तो हेल हो जाएगा, HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ऑप्शन बी हो जाएगा। भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक लोहा उत्पादन करता है? तो भारत का कौन सा सर्वाधिक लौह? झारखंड हो जाएगा। 76 का बी होना चाहिए, सॉरी 76 का सी लिया है। भारत में उड़ीसा में सर्वाधिक लोहा उत्पादन बताया गया है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 77 नंबर, कि संसद द्वारा पास किए हुए विधेयक तभी एक नियम कानून बन पाएंगे जब उसे निम्नलिखित में से पास किया जाएगा। तो संसद द्वारा पास किए गए विधेयक तभी एक कानून या नियम कानून बनेंगे जो निम्नलिखित में से किसने पास किया। यह विधेयक जो है किसके द्वारा पास किया गया है? तो राष्ट्रपति के द्वारा, ऑप्शन डी हो जाएगा। 78 में, निम्नलिखित में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है? तो ये बब्बर शेर गुजरात में है, या बब्बर शेर गिरी गुजरात राष्ट्रीय उद्यान में है। साइलेंट वैली केरल में है, वाल्मीकि नगर बिहार में है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है। तो 78 का इसका सी दिया हुआ है। 78 का सी गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है। आगे साइनोबैक्टीरिया एक परितंत्र की महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है क्योंकि वे जो है साइनोबैक्टीरिया पे एक परितंत्र महत्वपूर्ण भूमिका निभा देते हैं। आगे है तो 79 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में सम्मिलित करें। 80 नंबर क्वेश्चन है, सिंधु जो है कोटदीजी हो गया, पश्चिम बंगाल सराय खोला हो गया, दक्षिणी बलूचिस्तान बालाकोट हो गया, हरियाणा राखी गढ़ी हरियाणा में, दक्षिणी पश्चिमी बलूचिस्तान बालाकोट, पश्चिमी पंजाब सरायखोला, सिंधिया कोटदीजी। तो इसका आंसर 80 का हो जाएगा 1 4 2 3, 1 4 2 3, ऑप्शन सी हो जाएगा। तो इसका अब आगे देखते हैं। कह रहा है कि जून 2017 में वेनिस इटली में हुए विश्व सुंदरी का जो किताब हुआ था 2017 का है, तो इसका सिर्फ हम आंसर बोल देते हैं, ऑप्शन डी भूमिका शर्मा। 82 में सामाजिक वानिकी किससे संबंधित है? सामाजिक वानिकी जो है यह हो जाएगा खाली जर्मन पर ईंधन चारे के लिए पर्यावरण हित के लिए पादप लगाना, ऑप्शन बी हो जाएगा। 82 का बी। 83 में भारतीय संविधान के अंतर्गत कौन सा एक भारत का मूल अधिकार नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा 83 का, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन सा एक भारत के मूल अधिकार के अंतर्गत नहीं है? तो कानून की समक्षमता ऐसा ये है, धार्मिक स्वतंत्रता है, भाषण देने की स्वतंत्रता है, अपने शिक्षण संस्थान बनाने पर प्रतिबंध है। तो ऑप्शन हो जाएगा 83 का बी हो जाएगा, 83 का बी हो जाएगा, अपना शिक्षण संस्थान बनाने का प्रतिबंध।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आगे है कि मानव शरीर में पीत का क्या कार्य है। मानव शरीर में पीत बनता है कहाँ? यकृत थैली नाशपाती का कार्य रहता है, उसमें जाकर जमता है। तो मानव शरीर में पीत का कार्य क्या है? वसा का पाचन करना, वसा का पाचन करना। तो वसा का पाचन के लिए पायसीकरण और वसा में विलय होने वाले विटामिन का अवशोषण करना तभी होगा, वसा को छोटी छोटी तोड़ने में। तो 84 का क्या हो जाएगा आपका? डी। आगे है निम्नलिखित में से बेमेल चुने। नीलगिरी पहाड़ी, नीलगिरी तो ऑप्शन बी ही ऐसे आंसर हो गया, 85 का बी हो जाएगा। नीलगिरी पहाड़ी केरल में है, गोरीचन शिखर अरुणाचल प्रदेश में है, नीलगिरी तमिलनाडु में है, नंदा देवी उत्तराखंड में है, खुरदला जो है खुरदला दर्रा जम्मू कश्मीर लद्दाख में है। आगे 86 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 97 देखते हैं। 19वीं शताब्दी का एक महान समाज सुधारक ईश्वर चंद्र विद्यासागर किस सामाजिक कार्य के लिए संघर्ष किए थे? ईश्वर चंद्र विद्यासागर तो ये किए थे विधवा पूर्ण विवाह, ऑप्शन बी हो जाएगा। विधवा पूर्ण विवाह के लिए किए थे। 97 नंबर क्वेश्चन है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के सहयोग से लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने 1829 में सती प्रथा का उन्मूलन किया था। आगे है लोकटक झील मणिपुर में, जो दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ झील है, ऑप्शन बी हो जाएगा। भारतीय सम्राट हर्षवर्धन की जीवन हर्षचरित किसने लिखा? बाण भट्ट के द्वारा। 99 का बी लिखा गया। लगभग 95% यौगिक कार्बन के बने होते हैं, क्योंकि कार्बन क्या होता है? तो कार्बन जो है बहुविधि वन बनाया जाता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए दोस्तों, आपका आज क्वेश्चन जो है दरोगा का 11 मार्च 2018 में जो सेकेंड शिफ्ट में जो एग्जाम होता है उसका फुल डिस्कशन हम कर दिए हैं। अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाकर पीडीएफ ले सकते हैं। और चैनल पर पहली बार विजिट करने चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल में बेल आइकन घंटी होगा दबा दीजिएगा, जिससे आने वाला कोई वीडियो पहले आप तक पहुँचेगा। चलिए आज इतने तक रहते हैं। जय हिंद, जय भारत।